मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। चलिए डिस्टेंस, समय बहुत ही कम बचा हुआ है आप लोगों का, 1 से 2 महीने का समय है। और आप लोगों के दिमाग में ये भी बन रहा है कि बोर्ड का एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा। तो पूरी तरीके से श्योर रहिए कि एग्ज़ाम जो होगा आप लोगों का होगा। और निश्चित तौर पर डिस्टेंस आप लोग को समय नहीं मिल पाएगा लास्ट में। और बाद में आप लोग सही से रिवीजन नहीं कर पाते हैं और हर बार आप लोग लास्ट में पछताते ज़रूर हैं। तो डिस्टेंस, अभी बहुत समय है आप लोगों के पास। डिजिटल चैनल पर 1 से 2 घंटे का आप टाइमिंग बना लीजिए, लगभग 2 घंटे इस चैनल से स्टडी जरूर कीजिए। जिस जैसे भी टाइमिंग मिलता है आप लोग को 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे ही मैं आप लोग के पास ले रहा हूँ। तो आप लोग को देंगे यदि डिस्कस, तो आप लोग को उसका फीडबैक जो है कितने बड़े पैमाने पर मिलेगा इसका अंदाज़ा भी आप लोगों को भी नहीं है। और इंग्लिश मीडियम के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर को प्रोवाइड करने वाला जो चैनल डिस्कस, पहला स्टेट बोर्ड के लिए, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और इधर उत्तराखंड बोर्ड की बात हो गई, इन सभी बोर्डों के लिए तो इंग्लिश मीडियम में लेक्चर तो डिस्टेंस, ये जो पहला चैनल है उसका नाम है डीजे सर। तो इसका खुद भी लाभ उठाइए, लोगों को भी लाभान्वित कीजिए। और बिहार का जो टाइम टेबल भी देखिए आ गया, उसमें बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया है। सेम टू सेम उसी प्रकार से जो यूपी बोर्ड का भी टाइम टेबल आएगा तो उसमें भी समय नहीं मिलेगा एकदम आप लोगों को। तो डिस्टेंस, लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी आप सभी लोगों की। और ये 2 से 3 महीने का जो परिश्रम रहेगा, ये आप लोग को बहुत बड़ी बुलंदियों पर ले जाएगा। तो डिस्टेंस, आप लोग परिश्रम जल्द कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। देखिए कई प्रश्न हैं, लेकिन इस प्रकार से मैं इस प्रश्न के बारे में डिस्कशन आप सभी लोगों के साथ करूंगा, जिसमें कि आप लोग का वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप एकदम। ये देखिए लॉन्ग टाइप में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। व्हाट इज कॉल्ड जॉइंट फैमिली। देखिए दोस्तों, जॉइंट फैमिली के बारे में लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे आप सभी लोगों के साथ, ठीक है ना। क्या इनके मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, सभी के बारे में। स्टेट इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। देखिए क्या होते हैं जॉइंट फैमिली और जॉइंट फैमिली के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, इसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा फुल डिस्कशन करेंगे। तो अलग अलग भी अगर आप लोगों से प्रश्न में पूछता है तब भी आप लोग को प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर एक साथ पूछता है तब तो आपका समझ लीजिए बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो सब मिला जुला कर आप लोग के लिए प्रॉफिट की भी बात हो रही है। तो देखिए प्रश्न क्या है हम लोग का, मीनिंग ऑफ जॉइंट फैमिली। तो पहली जो महत्वपूर्ण हेडिंग आती है हम लोग की, मीनिंग ऑफ जॉइंट फैमिली। तो देखिए जॉइंट फैमिली का मीनिंग क्या होता है। द मीनिंग ऑफ जॉइंट फैमिली इज सच ए फैमिली इन विच मेनी जनरेशन ऑफ पीपुल लिव टुगेदर। देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, जनरेशन ऑफ पीपुल लिव टुगेदर। मेनी, ये बात देखिए यहाँ से याद रखिएगा, मेनी जनरेशन ऑफ पीपुल लिव टुगेदर, ठीक है। हुज फूड एंड इनकम इज नॉट द राइट ऑफ एनी वन बट एवरी वन हैज़ द राइट, ठीक है। तो ये जो होता है मुख्य रूप से क्या होता है, फैमिली इन सच ए फैमिली इन विच मेनी जनरेशन ऑफ पीपुल लिव टुगेदर हुज फूड एंड इनकम इज नॉट द राइट ऑफ एनी वन बट एवरी वन हैज़ द राइट। रिलेशंस क्या होता है, ये हो जाता है आप लोग का मीनिंग ऑफ ज्वाइंट फैमिली। इसमें क्या होते हैं, लोग साथ मिलकर रहते हैं और कई जनरेशन के लोग जो होते हैं उसमें साथ में मिक्स होकर वो उसमें जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए जॉइंट फैमिली में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर डिफिनेशन आता है। भाई जाहिर सी बात है, मीनिंग ऑफ जॉइंट फैमिली के बारे में बात करने के बाद देखिए दूसरी महत्वपूर्ण जो बात आती है यहाँ पर कि जॉइंट फैमिली का डिफिनेशन क्या होता है। देखिए जॉइंट फैमिली के डिफिनेशन के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात होता है, जॉइंट फैमिली इन विच पीपुल ऑफ मेनी जनरेशन। देखिए जॉइंट फैमिली इन विच पीपुल ऑफ मेनी जनरेशन लिव टुगेदर, ये तो मैंने ऊपर भी बात की आप लोगों के साथ। इन द सेम हाउस, इन द सेम हाउस यानी एक ही हाउस में क्या होते हैं, मेनी जनरेशन के लोग जो होते हैं लिव टुगेदर रहते हैं, एक साथ रहते हैं। द फैमिली इन विच मेंबर्स ऑफ 3 और मोर जनरेशन लिव टुगेदर। मतलब कहने का मतलब हो गया कि विच मेंबर्स ऑफ 3 और मोर जनरेशन, कहने का मतलब हो गया 3 पीढ़ियों की बात हो गई या उनसे अधिक की बात हो गई। तो उसमें क्या करते हैं, वो सभी लोग मिलकर रहते हैं। पूज की चेन, वर्शिप की बात हो गई, लेसन की बात हो गई, एंड प्रॉपर्टी आर कलेक्टिव। मतलब उनका जो किचन हो गया, ठीक है, वर्शिप जो हो गया उनका उनका पूजा पाठ करने का तरीका, प्रॉपर्टी जो हो गया उनका, तो वो कलेक्टिव होता है किसी एक पर, मतलब रोज सभी के साथ जान रहता है सानिध्य में। इज कॉल्ड एज ज्वाइंट फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये डिस्कशन देखिए डिफिनेशन की है, बताया गया आप लोगों को ज्वाइंट फैमिली का डिफिनेशन क्या होता है, इस पर डिस्कशन किया गया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले लेकिन डिस्कशन एडवांटेज पर बढ़ने से पहले मैंने पहले ही बताया कि मैं इस प्रकार से आप लोगों के साथ प्रश्नों का डिस्कशन कर रहा हूँ, जिसमें कि वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप। हालांकि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट टाइप में और वेरी शॉर्ट टाइप में भी आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से मैंने लेक्चर को समझा रहा हूँ मैं आप लोग को। जैसे मीनिंग ऑफ जॉइंट फैमिली पूछ दिया, डिफिनेशन ऑफ जॉइंट फैमिली आप लोगों से पूछ दिया, एडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली क्यों पूछ दिया आप लोगों से, या तो डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली पूछ दिया। सब पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और
यदि एक साथ आप लोगों से पूछ ले तो समझ लीजिए कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर के बारे में बात हो जाएगा। चलिए डिस्कस हम लोग करते हैं अब स्टार्ट, क्योंकि समय अब बिल्कुल भी नहीं है हम लोग के पास। तो समय को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण समय निकाला जा रहा है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरे समय को तो छोड़िए, आप लोग अपने समय पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब समय तो आप लोगों के पास सच्चाई में कहा जाए तो नहीं है। तो डिस्कस चलिए एडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली को देखते हैं हम लोग। लेकिन डिस्कस एक काम छोटा सा ज़रूर कीजिएगा इस चैनल के हेल्प ग्रुप में, तो इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो डीजे सर चैनल को हम लोग एक दिन बड़े ऊंचाई पर ले जाना है हम लोग को, ठीक है। एक अलग पहचान बनानी है डीजे सर चैनल की, तो आप सभी लोगों के सहयोग से ही पॉसिबल है। पहला देखिए महत्वपूर्ण क्या होता है, प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रेन इज पॉसिबल। देखिए पहली जो महत्वपूर्ण बात इसमें आती है, प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रेन इज पॉसिबल इन जॉइंट फैमिली। प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रेन इज पॉसिबल बिकॉज इन सच फैमिलीज ओल्ड मेंबर्स ऑफ द फैमिली आल्सो लिव। देखिए इसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चों के सही से जो जो उनके लिए पॉसिबल होता है, जो उनके उचित मार्गदर्शन करने का काम जो होते हैं, वो बड़े परिवार के बड़े सदस्य करते हैं। ड्यू टू हैविंग फुल एक्सपीरियंस इन चाइल्ड रेयरिंग दे प्ले दियर इम्पॉर्टेंट रोल, वो इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं वो लोग। वाइल द प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रेन रियरिंग इज फाउंड इन सिंगल फैमिली, जबकि ये जो सिंगल फैमिलीज होती है उसमें ये चीज़ें जो है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट आपका हो जाएगा पहला, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट में एक रहेगा डिस्कस, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए एडवांटेज ऑफ में जो सेकंड आप लोग का पॉइंट क्या है यहाँ पर देखिए, सेकंड पॉइंट में हम लोग जब बढ़ते हैं तो ये जो चल रहा है एडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली का चल रहा है रिलीजियस फंक्शन। देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण हो जाएगा रिलीजियस फंक्शंस। रिलीजियस फंक्शंस का मतलब क्या हो गया, ऑल द रिलीजियस फंक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर परफॉर्म्ड बाय द फैमिली एज ए यूनिट। देखिए परफॉर्म्ड बाय द फैमिली एज ए यूनिट के रूप में होता है। द हेड ऑफ द फैमिली कलेक्ट्स द फैमिली मेंबर्स। देखिए फैमिली मेंबर्स को जो कलेक्ट करने का काम होता है वो हेड, जो फैमिली का हेड होता है उसके जी में ही होता है। और सोसाइटी आर परफॉर्म्ड बाय द फैमिली एज ए यूनिट। तो ये सभी के सभी जो होते हैं समुदाय के लोग होते हैं, सब जितने भी फैमिली मेंबर्स जॉइंट फैमिली वाले होते हैं, तो वो सभी किसी भी त्यौहार को जो सेलिब्रेट करते हैं हम अच्छे से, और रिलीजियस कोई भी अगर उनका होता है तो उसको वो अच्छे से वो रिलीजियस फंक्शंस को वो करते हैं, ठीक है ना। ये भी एक हो जाएगा एडवांटेज आप लोगों का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर कुछ पॉइंट नंबर थर्ड की ओर। एडवांटेज क्या है आप लोग का, पॉइंट नंबर थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पर, philanthropic and collective life possible. All the members collectively solve the simple and the serious problem that may arise in the family। देखिए सीरियस प्रॉब्लम को भी वो लोग क्या करते हैं, arise in the family, जो भी फैमिली में जो होती हैं सीरियस और मेजर प्रॉब्लम आते हैं तो उसको लोग मिलकर सॉल्व कर देते हैं। when there is any kind of crisis in the family जो crisis होती है, they also face it together, due to which such family members do not have to face मच डिफिकल्टीज, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सच मेंबर्स डू नॉट हैव टू फेस मच डिफिकल्टीज, तो वो लोग क्या करते हैं इसको मिलकर इसका जो करते हैं सामना करते हैं, ठीक है। और ये ज्वाइंट फैमिली में चीज़ें देखने को मिलती हैं। सहयोग की बात हो गई, सहयोग की बात हो गई, एक दूसरे के सपोर्ट के लिए बात हो गई, तो ये करने का काम जो होता है वो किसके जी में होता है, वो ज्वाइंट फैमिली के की एक एडवांटेज के रूप में देखा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर अगले पॉइंट की ओर, प्रॉपर यूज ऑफ मनी। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्टेंस, जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं प्रॉपर यूज ऑफ मनी, ये भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर यूज ऑफ मनी, देयर इज अ कॉमन फंड इन अ ज्वाइंट फैमिली। देखिए जाहिर सी बात है कॉमन फंड तैयार किया जाता है ज्वाइंट फैमिली का, एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली मेक्स एफर्ट टू इंक्रीज दिस फंड। देखिए परिवार के सभी सदस्य जो होते हैं इस फंड को इंक्रीज करने में अपने योगदान को देते हैं, ठीक है ना। पहला क्या मतलब हो गया, प्रॉपर यूज ऑफ मनी, there is a common fund in a joint family and every member of the family makes efforts to increase this fund. Money is spent from this fund based on the best needs of the family members। तो देखिए मनी स्पेंड खर्च किया जाता है, जो भी बेस्ट चीज़ें होती है, जो भी महत्वपूर्ण फंड होते हैं, महत्वपूर्ण नियम कानून होते नीड्स होती हैं, उनके लिए फैमिली मेम्बर्स के रूप में वो यूज किया जाता है। तो प्रॉपर यूज ऑफ मनी, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, प्रॉपर यूज ऑफ मनी। मनी तो कमाना कितना रहे, मतलब ये कहा जाए कि कमा आप कितना रहे ये नहीं मतलब मायने रखता है, आप कितना बचा ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट तो सभी होता है डिस्कशन, सभी बातें सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या करेंगे, सभी चीज़ें जो होती हैं तो वो कही रहती हैं। सातवां देखिए, छठवां पॉइंट क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। देखिए सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटीज़ के तौर पर भी देखा जाए तो ज्वाइंट फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ज्वाइंट फैमिली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। देखिए भाई जाहिर सी बात है कि
जॉइंट फैमिली प्रोटेक्शन टू सच ए मेंबर्स एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट इलनेस, जैसे एक्सीडेंट की बात हो गई, ठीक है, और यहाँ पर इलनेस की बात हो गई, कोई बीमार वगैरह पड़ जा रहा है, मेंटल इलनेस की बात हो गई, लॉस ऑफ जॉब हो गया, और विडोवुड हो गया, एक्सेट्रा। आज की जितनी भी चीज़ें मिलती हैं इसमें सोशल एंड इकोनॉमिकल सिक्योरिटी जो मिलती है लिसनर्स, वो जॉइंट फैमिली में ही मिलती है। जो भी समस्याएं आती हैं तो परिवार के सभी सदस्य जो होते हैं वो आपके साथ जब खड़े होते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है जॉइंट फैमिली की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ पर जॉइंट फैमिली देखिए इतना दूर आ गया है एडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली। तो चलिए 7 पॉइंट को देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग। एवॉइडिंग डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। एवॉइडिंग डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी कहा जाता है कि बंटवारा करने से बेहतर है कि सभी लोग मिलकर वैसा ही फिर बना लिया जाए। और जानते हैं कि यूनिटी में बड़ी पावर होती है। जैसे कहा जाए कि सभी लोग सिंगल सिंगल अपने अपने विकास के बारे में सोचेगा, चारों लोग मिलेंगे तो 4 बार वैसा बना सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एवॉइडिंग डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी। इन अ ज्वाइंट फैमिली ऑल द फैमिली मेंबर्स लिव टुगेदर। भाई जैसी बात है, मैंने इसके बारे में ऊपर भी डिस्कशन किया हुआ था। इन ज्वाइंट फैमिली ऑल द फैमिली मेंबर्स लिव टुगेदर ड्यू टू विच द प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली इज नॉट डिवाइडेड। देखिए जो प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली होता है वो डिवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है ना, डिवाइड नहीं किया जाता है उसे। प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली इज नॉट डिवाइडेड, ये एडवांटेज है। ये पॉइंट नंबर 7 आप लोग को हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट भी है। तो एडवाइडिंग डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी, तो उनको प्रॉपर्टी को बांटने का, कोई बंटवारा का कोई डर भय नहीं रहता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है आप लोगों का, क्या हो जाएगा, एडवांटेज ही है किसका, ज्वाइंट फैमिली का। वर्क ऑफ गाइडेंस। वर्क ऑफ गाइडेंस का मतलब क्या हो गया, एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली गाइड द यंग मेंबर्स। भाई ऐसी बात है, जो जो एल्डर मेंबर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो एल्डर मेंबर्स होते हैं वो यंगर मेंबर्स को वो गाइड करते हैं। लिविंग इन जॉइंट फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ दियर एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वो लोग क्या करते हैं, इन्हें गाइड करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी निकल कर आती है, सपोर्ट करने का काम जो ये लोग करते हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो विशेषताएं बहुत सी हैं डिस्कस, देखिए यहाँ पर डिस्कशन मैं पूरा का पूरा कर भी रहा हूँ आप लोग के साथ। देखिए मैं इतने पॉइंटों को आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरे को लिखिए। आप लोग अपने नंबर के अकॉर्डिंग जितने वर्ड्स में आप लोग को उत्तर देना है, जो आपको सरल हेडिंग लग रही है, आप केवल उससे लिखिए। समझ में आया ना, आप लोग उससे ही लिखेंगे तो आप एग्जामिनर को प्रभावित कर देंगे और अपना बेस्ट नंबर जो आप लोग को पाना है और जो आप लोग को नॉलेज चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो डिस्टेंस इसे ज़रूर देखिएगा पूरा, और लेकिन जो जितनी लाइनें आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होंगी उतना देख लीजिएगा, मतलब लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन पूरा सुनिए पहले कि कौन सी हेडिंग आप कौन सी सरल लगे, ये कोई नहीं जान रहा है। डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। देखिए डिसिप्लिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। डिसिप्लिन को जब ऐड करेंगे आप ना, देखिए डी जो कितने नंबर पर आता है, इन सभी का जब सम करते हैं तो 100 आता है। तो इसका मतलब क्या होता है डिस्टेंस, डिसिप्लिन इज ए वे टू अचीव 100%। डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। In a joint family, more importance is given to the family than to the individual, and the head represents the family. Head represents the family. All the members of the family remains under his control. देखिए डिसिप्लिन एंड कंट्रोल तो मैंने पहले ही बताया कि सभी मेंबर्स जो होते हैं उस फैमिली के, जो मेंबर्स होते हैं, मुखिया होते हैं, उनके अधीन होते हैं लोग, ठीक है। और ये एक तरीके से होता है, कंट्रोलिंग होता है, डिसिप्लिन भी होता है लोगों के ऊपर। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, पॉइंट नंबर 9 हो जाएगा, और इम्पॉर्टेंट तो खैर है ही। चलिए अब यहाँ पर बात हो गया डिवीजन ऑफ लेबर। ये भी देख बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर। जो डिवीजन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है कामों का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। वो क्या करते हैं, कामों को बांट देते हैं और बड़े से बड़े कामों को वो लोग बहुत ही आसानी तरीके से कर देते हैं। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, उतने जब मेंबर्स आप लोग के पास है तो कोई भी कामों करने में आप लोग को समय बिल्कुल भी नहीं लगता है, या जितने भी सदस्य जब लोग रहते हैं तो। इन ए जॉइंट फैमिली वर्क इज डिवाइडेड अमॉन्ग द फैमिली मेंबर्स अकॉर्डिंग टू दियर एज। भाई जाहिर सी बात है, एज के अनुसार क्या किया जाता है, उन कामों को बांटा जाता है। एबिलिटी, सेक्स एंड इंटरेस्ट। मतलब कहने का मतलब जो उनकी एज है, जो उनकी एबिलिटी है, और उनके इंटरेस्ट के अनुसार क्या किया जाता है, काम डिवीजन कर दिया जाता है। ड्यू टू विच द फंक्शनलिटी ऑफ ईच मेंबर्स इज मेंटेन। तो जो सभी जो लोग होते हैं उसे क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, और कामों को उसी प्रकार से वो लोग अंजाम भी देते हैं, और कामों को उसी अकॉर्डिंग क्या क्या रहते हैं, वो लोग बनाए रहते हैं, ठीक ना। इंपॉर्टेंट था ये सभी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ इंटरटेनमेंट। देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो रही है। नहीं बात ये देखिए, ये जो हो रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ठीक। इसे हटा दीजिए आप लोग यहाँ से, ठीक ना। चलिए ये हटा दीजिए आप यहाँ से। देखिए सेंटर ऑफ इंटरटेनमेंट।
जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, सेंटर ऑफ एंटरटेनमेंट। देखिए सेंटर ऑफ एंटरटेनमेंट का मतलब क्या है कि जो एंटरटेनमेंट का सेंटर बना होता है एडिशन ज्वाइंट फैमिली, भाई जाहिर सी बात है कि सर्विस में कई लोग हैं, ड्यू टू द अबांडेंस ऑफ मेंबर्स इन द ज्वाइंट देयर इज ऑलवेज एन एटमॉस्फियर ऑफ cheerfulness एंड laughter. Mr. Carvage has said that from time to time some social work takes place in a joint family, like sometimes a boy or a girl is getting married. देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है चीयरफुलनेस एंड लाफ्टर जो चीज़ें मिलती हैं वो क्या होती हैं, ये एटमॉस्फियर बना रहता है हमेशा क्या, सेंटर ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए जॉइंट फैमिली में। और उसमें क्या होता है, सोशल वर्क टेक्स प्लेस इन ए जॉइंट फैमिली लाइक समटाइम्स ए बॉय और ए गर्ल इज गेटिंग मैरिड हो गया, ठीक है ना। तो उसमें तरह तरह के कोई ना कोई फंक्शन हो गया, कार्यक्रम हो गया, तो बड़े फैमिली के मेम्बर्स हैं तो सदस्य हैं तो उनके कुछ ना कुछ, कभी उनके भाई कभी उनके बहन, तो किसी न किसी का कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती है वो घटती बढ़ती रहती हैं, और वो चीज़ें कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो संपन्न भी होती रहती हैं। परिवार में चहल पहल रहता है, बना रहता है, उन सभी चीज़ों माहौल बना रहता है किसी चीज़ों का। देखिए 12वां पॉइंट क्या हो जाएगा आप लोग का, अगर एडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली के बारे में अगर आप लोग अगर देखें तो देखिए नेशनल इंटीग्रेशन एंड सर्विस टू द कंट्री। नेशनल इंटीग्रेशन एंड सर्विस टू द कंट्री के लिए क्या क्या मतलब है कि जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन इंटीग्रिटी की भावना आज पैदा होगी उनके अंदर। जब उनकी इंटीग्रिटी के अंदर भावना होती है, जॉइंट फैमिली से मिलती है उनको, तो वो नेशनल लेवल तक जाती है डिस्टेंस। क्योंकि देखिए जिले मोहल्ले, मोहल्ले से क्या होता है, छोटा सा मोहल्ला घर हो गया, घर से मोहल्ला बना, मोहल्ला से आप क्या कर रहे हैं, मोहल्ला बन रहा है, गाँव बन रहा है, फिर वहाँ से एक शहर बन रहा है, एक फिर जिला बन रहा है, फिर डिस्ट्रिक्ट बन, मतलब स्टेट बन रहा है, फिर स्टेट से एक देश बन रहा है। तो मतलब कहने का मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो प्रभावित करता है ये। लिविंग लिविंग इन ए जॉइंट फैमिली आल्सो डेवलप्स द फीलिंग ऑफ लव। देखिए जाहिर सी बात है कि वो चीज़ आती है उनके अंदर, सिंपैथी भी इनके अंदर आता है, और उसके बाद सेक्रीफाइस का जो प्रॉपर्टीज है वो भी इनके अंदर आता है, और कोऑपरेशन इन ए पर्सन, तो कोऑपरेशन का भी जो प्रॉपर्टीज है वो भी व्यक्ति के अंदर आता है, विद द हेल्प ऑफ एडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली के रूप में, ठीक है ना। दिस फीलिंग्स स्ट्रेंथ नेशनल यूनिटी, ठीक है। ये फीलिंग जो होती है डिस्टेंस वो स्ट्रेंथ लाती है लोगों के अंदर, नेशनल यूनिटी का स्ट्रेंथ पैदा करती है, ठीक है। ये भी एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में एक हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। और जितने भी प्रश्नों को बताया जा रहा है डिस्टेंस, सभी के सभी जो प्रश्न है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इस प्रश्न के बाद तो बात के साथ बात कर लिया गया। चलिए अब आते हैं यहाँ पर प्रश्नों की सीरीज में सेकंड प्रश्न की ओर। देखिए डिस्टेंस, ये सभी जो प्रश्न का आप मैं डिस्कशन में आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, इन सभी का पीडीएफ वगैरह भी आप लोग को इस भी तरीके से मिल सकता है। 950 690 200 का सात नाम का एक नंबर है, उस नंबर पर थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना डिस्टेंस, उस पर व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कीजिए, ठीक है। उससे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए, उसे उस नंबर को दूर तक फैलाइए, और इस चैनल का लिंक भी जो अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिए। और जैसा मुझे समय मिलता है डिस्टेंस, मैं आप लोग के लिए रेगुलरली जो है इंग्लिश में भी लेक्चर, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, यानी स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, मैं उनके लिए भी रेगुलरली क्लासेस जो अवेलेबल कराऊंगा। जैसे वो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड की बात हो गई, और यहाँ उत्तराखंड बोर्ड की बात हो गई, तो बिहार बोर्ड पर भी रेगुलरली जो मिलेगा आप लोग को। और जानते हैं आप लोग की जो ये जो चैनल है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का है, तो यूपी बोर्ड को तो एकदम फुल तरीके से कवर करता ही है, उसके साथ ही साथ जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको भी कवर करता है। तो चेयर डिस्टेंस उस नंबर का लाभ जरूर उठाइएगा जो मैंने आप लोग को बताया। देखिए डिसएडवांटेज में हम लोग आप आते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली का डिसएडवांटेज क्या है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला जो है फॉर्मल रिलेशन। फॉर्मल रिलेशन का मतलब हो गया एक तरीके से दिखावा का रिलेशन। देसाई जी का क्या कहना है कि देसाई जी कहते हैं, सोशलिस्ट जो थे, दैट इंटीमेसी इन द रिलेशनशिप ऑफ जॉइंट फैमिली मेंबर्स इज नॉट ए रियल फ्रॉम फॉर्म बट ओनली ए शो। देखिए एक तरीके से क्या होता है, वो उनके बीच में एक दिखावा शो की तरह होता है। ये देसाई जी का कहना था, जॉइंट फैमिली सच ए बिग फैमिली, सच ए बिग फैमिली तो है ही, और लेकिन मुख्य रूप से उनका कहना था कि इंटीमेसी इन द रिलेशन देखने को मिलता है। जॉइंट फैमिली में क्या होता है एक तरीके से देखने को मिलता है, वो शो ऑफ करने की भी बातें थोड़ी सी होती हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाता है जॉइंट फैमिली के लिए अगर देखा जाए तो। देखिए दूसरी महत्वपूर्ण अगर हम लोग बात करें, दूसरा देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा आप लोगों का। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पर, सेंटर ऑफ इनमिटी, सेंटर ऑफ इनमिटी एंड ट्रिब्यूलेशन। निरसंस, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला चैनल जिसका नाम है डीजे सर। तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा डिस्टेंस, और वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। और थोड़ा सा बढ़ा लीजिए अपने रीडिंग के प्रति थोड़ा सा केयर, क्योंकि एग्ज़ाम भी धीरे धीरे आ रहा है आप सभी लोगों के नियर, तो नियर आ रहा है।
तो निश्चित तौर पर डिस्टेंस के से जो प्रॉब्लम होगी वो आप ही को होने वाली है, किसी और को नहीं होगी। ठीक है, तो जीरो जान लगा दीजिए, क्योंकि याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं। डीजे सर का कहना है रेगुलर स्टडी करते रहना है, तो ये काम मत भूलिएगा डिस्टेंस, और रेगुलरली स्टडी कीजिए और बेहतर से बेहतर परसेंटेज बनाइए। ये परसेंटेज भी आज के समय में बहुत मायने रखता है अपनी जगह पर। दूसरा देखिए पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ इनमिटी एंड ट्रिबुलेशन। जॉइंट फैमिली क्या होता है, इट्स सच ए सेंटर इन होल्स member tensions and conflict arise among each other for small and unusual things। देखिए स्मॉल और यूजुअल थिंग्स के लिए क्या होता है, ऑटोमेटिकली उनके विचारों में क्या होता है, कोई ना कोई चीज़ों को लेकर टेंशन बनाता है, विवाद बनाता है, टेंशन बनाता है, कॉन्फ्लिक्ट बनाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स बना रहता है उनके बीच में, वो एराइज होता रहता है। सेंटर ऑफ इनमिटी एंड ट्रिबुलेशन वो ऑटोमेटिकली देखने को मिलता है, तो ये स्वाभाविक रहता है और ये बार बार देखने को मिलता है डिवोर्सेस। तो ये पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, और इम्पॉर्टेंट तो ये है ही। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर आप लोग का 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट नंबर 4, प्लाइट ऑफ द प्लाइट ऑफ वुमेन। भाई जाहिर सी बात है कि जो वुमेन होते हैं उनकी दुर्गति भी होती है, दुर्दशा भी होता है। जैसे जॉइंट फैमिली है, बहुत से लोग हैं, उसमें तो सभी लोग पता चला खाना बनाना ये वो दुनिया भर का जो नाटक रहेगा, इन सच ए सिस्टम रहेगा, मतलब जो, तो उसमें इन विच मदर इन लॉ हो गया, डॉटर इन लॉ की बात हो गई, जैसे सास हो गई, बहू हो गई, सिस्टर इन लॉ, मतलब अगर जो नंद हो गई, यहाँ पर ड्रामेटाइज फैमिली लाइफ, तो वो ड्रामाटाइज हो जाता है फैमिली लाइफ जो उनका होता है, क्या हो जाता है ड्रामाटाइज टाइप में, मतलब किसी न किसी बातों को लेके एक दूसरे से शिकायत होता रहेगा, बोलते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर तनातनी का माहौल जो रहता है वो बना रहता है। तो ये एक प्लाइट ऑफ वुमेन के रूप तौर पर देखने को मिलता है, क्या मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ड्रामेटाइज्ड फैमिली के रूप में धीरे धीरे लाइफ जो होता है वो कन्वर्जन होने लगता है उसमें। ठीक है डिविजन्स, तो इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली में अगर हम लोग आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ कंजर्वेटिज्म, पांचवा जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा क्या, सेंटर्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो सेंटर्स ऑफ कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या हो जाएगा, जॉइंट फैमिलीज आर ऑफ्टेन स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ कंजर्वेशन, सेंटर्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। जॉइंट फैमिली हैज बीन द क्रिएटर एंड द नर्चर्स ऑफ मेनी सोशल इविल्स लाइक चाइल्ड मैरिज की बात हो गई, है ना, पर्दा सिस्टम सिस्टम की बात हो गई, कास्ट ईडोगेमी एक्सेट्रा एक्सेट्रा आदि ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो डिस्कस ज्वाइंट फैमिलीज हैव आल्सो अपोज द न्यू चेंजेस इन द सोसाइटी। जो भी क्या होता है जॉइंट फैमिली में जो चेंजिंग होते हैं, तो उस हमेशा उसके जो भी चेंजिंग देखने को मिलेगा सोसाइटी में, तो वो न्यू चेंजिंग देखने को मिलता है, तो जॉइंट फैमिली हमेशा उसका अपोज में रहती है, उसके अपोजिट में रहती है जस्ट हमेशा। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए मेनी सोशल इवेंट्स जो होते हैं, जैसे लाइट चाइल्ड मैरिज की बात हो गई, पर्दा स्पर्धा की बात हो गई, कास्ट अंतर विवाह, जाति अंतर विवाह की बात हो गई, ऐसे तमाम चीज़ें जो होती है सेंटर्स ऑफ कंजर्वेटिज्म के रूप में देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये पॉइंट नंबर आप लोग का 5th हो जाएगा, और इम्पॉर्टेंट तो समझ लीजिए है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पर पॉइंट नंबर हम लोग बढ़ते हैं हम यहाँ पर 6 की ओर। देखिए 6 हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा, इनकरेजमेंट टू चाइल्ड मैरिज। देखिए इनकरेजमेंट क्या, चाइल्ड मैरिज का मतलब क्या होता है, जॉइंट फैमिली इन सच ए सिस्टम इन विच ओल्ड पीपल थिंक इट अप्रोप्रिएट टू गेट दियर चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन मैरिड सून फॉर द सेल्वेशन के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो बच्चे जो ग्रैंड चिल्ड्रेन मतलब अपने पोते पोतियों की बात हो गई, और जो ओल्ड पीपल होते हैं वो हमेशा सोचते हैं, प्रोप्रिएट करते हैं जल्द की जल्दी जल्दी इनका शादी वगैरह रहती था, मुँह देख लेती है, ये हो जाता वो हो जाता, ऐसे तमाम तरह की विचारधाराएं जो होती हैं वो जॉइंट फैमिली में देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पॉइंट कथन था। तो जितनी भी बातों का डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है, सब के सब जो बातें हैं वो एक से बढ़कर एक हैं, और सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और निश्चित तौर पर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 7वां पॉइंट क्या हो जाएगा आप लोगों का, फीडर ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। फीडर ऑफ द सोशल प्रॉब्लम के रूप में मेनी प्रॉब्लम्स लाइक ड्रावरी सिस्टम की बात हो गई, बैन और विडो मैरिज की बात हो गई, पर्दा सिस्टम की बात हो गई, कास्ट इंटरकास्ट मैरिज की बात हो गई, इलिटरेसी की बात हो गई, इंक्रीज इन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात हो गई, राइज थ्रू द ज्वाइंट फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली के थ्रू ही क्या होती हैं ये चीज़ें जो होती हैं मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं, राइज होती हैं। ठीक है, उनकी राइजमेंट में भी महत्वपूर्ण रूप से जो होती हैं बातें जिम्मेदार होती हैं। तो डिस्कस चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब आगे, और यहाँ पर और महत्वपूर्ण कथनों में यहाँ पर लंबे लंबे समय के क्लासेस जो होते हैं डिस्टेंस कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। और देखिए फिर हम लोग लास्ट अपने एक लगभग 21 पेज का हम लोग का सेशन था, और आप लोगों के साथ देखिए हम लोग अब लास्ट पेज पर है इस समय। और इसमें मैंने बहुत सारे लेक्चर दे रखे हैं आप लोगों को सोशोलॉजी के, और बहुत ही लंबे लंबे लेंदी लेंदी हैं वो, एक एक घंटे के, मतलब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ डिस्कशन कर रखा है। यदि लेसन्स वो 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे का 8 घंटे का जो भी PDF है, यदि आप उसको एक बार देख लेते हैं लेसन्स, तो आप लोगों के अंदर से पूरा एग्ज़ाम नाम का जो डर होता है बोर्ड एग्जामिनेशन का, वो समझ लीजिए आप लोग के अंदर से उड़न छू हो जाएगा। बिल्कुल भी आप लोग को डर नहीं लगेगा। ठीक है, निकाल के डर हो जाइए निडर। ठीक है, डीजे सर के साथ। नौवां देखिए प्रश्न क्या है, लैक ऑफ प्राइवेसी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, ये भी डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट फैमिली में लैक ऑफ प्राइवेसी होती है। तो लैक प्राइवेसी का जो अभाव होता है, देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स तो बढ़ते हैं इन द जॉइंट फैमिली में, बट द लिविंग स्पेस, देखिए लिविंग स्पेस दो डज नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन। देखिए भाई जाहिर सी बात है, फैमिली मेंबर्स के जो सदस्य हैं वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में क्या होता है, उनके जो सदस्यों की संख्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज तो नहीं बढ़ रही है। अगर एक परिवार में 5 लोग थे और पता चला कि 5 बीघे की ज़मीन है, अब वो 5 से 10 हो रहे हैं, लेकिन वो 5 बीघा से तो वो 5 ही बीघा ज़मीन है, ऐसा तो नहीं कि ज़मीन भी बढ़ रहा है, 50 बीघा हो जाएगा, 500 बीघा हो जाएगा। यदि बनाएंगे तो बनेगा, बन भी सकता है, लेकिन बहुत संघर्ष की बात हो रही है यहाँ पर। कहने का मतलब कि ज़मीन उस अकॉर्डिंग में नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना, सेम प्रोपोर्शन ड्यू टू द विच देयर इज लैक ऑफ प्राइवेसी। तो प्राइवेसी भी देखने को ज़्यादातर लैक ऑफ प्राइवेसी का अभाव होता है। जैसे माता पिता कुछ आपस में डिस्कशन करना चाहते हैं, भाई बहन को मतलब जैसे हो गया, पति पत्नी हो गया, तो मतलब पर्टिकुलरली जैसे नायक नायिका शुरू में होते हैं, शादी विवाह की बात हो गई, तो वो जब जॉइंट फैमिली में क्या होता है, थोड़ा सा उनको जो होता है, ये बात होता है कि नहीं, वो पर्सनली क्या होता है कि उनको लैक ऑफ प्राइवेसी होता है, उनको प्राइवेसी सही से नहीं मिल पाता है, क्योंकि हलचल रहता है, माहौल बना रहता है, सभी लोग घूम रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई ना कोई टोक टाक रहा है, तो चीज़ें देखने को मिलती है ये चीज़ें। रिलेशंस इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो जॉइंट फैमिली था, इसका पूरा का पूरा फुल डिस्कशन आप लोग के साथ किया गया डिस्कशंस। तो इस चैनल का लिंक जो है उसे दूर तक फैलाए डिस्कशंस, और डीएस सर चैनल के हेल्प ग्रुप में आप लोग के काम ज़रूर कीजिए कि जो नंबर मैंने आप लोग के लिए दे रखा था, उस नंबर का लाभ ज़रूर उठाइएगा। और नंबर के लिए मैं एक बार आप लोग के सामने उस नंबर को लिख भी दे रहा हूँ, देख लीजिए डिस्कशंस, और डिस्कशन बॉक्स में भी जाइए, वहाँ से नंबर तो मिल जाएगा आप लोग को। देखिए 950 ठीक है, 200 950, अरे भैया दोस्तों मत लिखिए यहाँ पर, पहले 950 छोड़िए, फिर से लिखा जाए, कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है लैपटॉप वगैरह में लिखने में हम लोग को। 950 तो है ही, और उसके साथ ही साथ जो है डिस्टेंस यहाँ पर 690 है। 950 690, 950 690, और यहाँ फिर हो जाता है आप लोग का 2, और यहाँ पर हो जाएगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा आप सभी लोगों का 5, और लास्ट में हो जाएगा 7। तो यही है एक नंबर आप लोग के लिए, 950 690 257 नाम का ये नंबर है। तो इस नंबर से व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कीजिए, और भरपूर लाभ उठाइए इस चैनल का, जिसका नाम है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। थोड़ी इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा।